हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अचानक से आपके घर पर क्या खुशखबरी आने वाली है। आखिर किस तरह का माहौल होने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, स्क्रीन पर आपको 2 रुद्राक्ष दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट रुद्राक्ष देखिए आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा होगा। सेकंड देखिए आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों में से जो भी रुद्राक्ष आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको अच्छे लगे, आपको पसंद आए, उसे जल्दी से चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या कह रही है आपकी किस्मत। देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है। अचानक से कौन सी खुशखबरी आपके घर पर दस्तक देने वाली है और अचानक से क्या कह रहा है आपका भाग्य। किस तरह की कंडीशंस बैठने वाली, किस तरह की कंडीशन क्रिएट होने वाली है। आने वाले समय को आखिर किस तरह से आप मैच्योर्ड होने वाले हैं उस समय के लिए, और किस तरह की गलतियां करने से आपको बचना है। क्या कुछ सावधानियां रखनी है और किस तरह की सतर्कता बरतनी है, ये सब बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाइएगा। देखिए, तो शुरुआत करेंगे। वीडियो की स्पेशल वीडियो है। जी हाँ, आज आपको बताएगी आपके भाग्य का दरवाज़ा आपको कहाँ तक लेकर के जाता है, उन्नति के रास्ते कहाँ तक खुलते हैं और किस तरह से अनंत काल तक आपके जीवन में सुख ही सुख आप भोगेंगे। आखिर क्या होने वाला है आपकी किस्मत में, समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, पहले नंबर का रुद्राक्ष जिन्होंने भी चूज़ करा है, उनके लिए देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या कहना चाहती है आपकी किस्मत, आखिर कहाँ ले जाएगा आपका भाग्य। देखिए, फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि स्वभाव में जो नेगेटिविटी है पहले तो आप उनको सुधारें, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है आपके स्वभाव में। काम के लिए डेडिकेशन आपको बढ़ाना चाहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप लक्ष्य पर ध्यान दे पाएंगे। पैसों से रिलेटेड तकलीफ़ें जल्द ही आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। निवेश से जुड़ी बातों को समझे, सीखें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। योजना के अनुसार आप काम करते जाएं। आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों की वजह से परिवार से रिलेटेड जो तकलीफ़ें दूर होने वाली हैं वो काफ़ी हद तक नाराज़गी का विषय हो सकती है। तो दूसरों का पक्ष समझे पहले। फ़िलहाल गलतफ़हमी की वजह से बातचीत बंद है। अपने व्यक्तिगत दायरे को बनाए रखें। जो लोग आपको सही लगते हैं केवल उन्हीं के साथ वक्त बिताएं। सोच में बदलाव करें, इससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेस आपको होते हुए दिखाई देंगे। आप जिस निर्णय को लेने से डर रहे हैं उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेगी। विचारों में भी परिवर्तन आएगा। परिवार के लोगों की आलोचनाओं से डर कर आप स्वभाव को बदलने वाले हैं। आप सही दिशा की ओर आगे बढ़ें, खुद पर विश्वास रखें तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। रिलैक्स रहिएगा। करियर से रिलेटेड भी बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं, और किसी भी अवसर का चुनाव करते समय जिस काम में आपको इंटरेस्ट है बस उसी पर आप ध्यान दें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। काम की गति बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। फ़िलहाल इस वजह से पुरानी तकलीफ़ों को भी आप दूर कर पाएंगे। कम प्रयत्न में अधिक लाभ आपको मिलने वाला है और काफ़ी सारी लाभ की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहे, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें और जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो कभी कोई टेंशन नहीं होगा। किस्मत में थोड़ा थोड़ा दोनों मैच हो रहा है, थोड़ा 19-20 चल रहा है, लेकिन जो जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है आप वो नहीं चाहते, आपका दिल कुछ और चाहता है। होता क्या है कि आपको पीनी चाय है ना, लेकिन किस्मत में कॉफ़ी है। कुछ इस तरह का आपके साथ में बदलाव होने वाला है, यानी कि है किस्मत में बहुत बेस्ट चीज़ है लेकिन आपको पसंद चाय है। तो वो थोड़ा सा चल रहा है कि आप अपनी मनोकामना पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, मतलब आप चाय पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं जबकि आपको मिलना कॉफ़ी है। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा संयम रखिए। जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आगे आप बढ़ेंगे। हर अवसर का सही से इस्तेमाल करें। जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ आपको अब आगे बढ़ने के लिए ही मिलने वाली है।
और सफलताएं आपके कदमों को चुनने वाली है। जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर उससे बेस्ट चाहते हो तो थोड़ा सा संयम और धैर्य रखना होगा। फ़िलहाल आप अपने काम पर फोकस करें। फ़िलहाल आप अपने काम पर ध्यान दें, अपने कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य पर रखें। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ भगवान देखेगा, आपके कर्म देखेंगे, आपके ईश्वर देखेंगे, आपके इष्ट देखेंगे। आपको फ़िलहाल अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ठीक है, अपनी नीयत पर ध्यान देना, तो सब कुछ आपके हिसाब से सही होता जाएगा। और जहाँ तक दिख रहा है इन कार्ड्स में, आपकी जो सोच है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है और कई गुना ज़्यादा के आप हकदार हैं, क्योंकि आपके कर्म अभी तक बहुत अच्छे हैं और आगे भी होना चाहिए। बहुत बड़ा फ़ायदा आपको जीवन में होने वाला है। बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे आपको माहौल क्रिएट होने वाला है लाइफ में आपके साथ। टेंशन नहीं लेना है जीवन में, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ईश्वर की कृपा होगी आपके ऊपर, ईश्वर की आराधना होगी आपकी अगर पक्की, तो आपका कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं रह सकता, सारे लक्ष्य पूरे होंगे। बस आप एक लक्ष्य पर कंसंट्रेशन बनाए रखें। कई बार ऐसा हो रहा है कि आप हमेशा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, है ना, आप थोड़े से हिल रहे डुल रहे हैं कि इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर जाएं। ये जो आपका मनोबल गिराने वाली जो बातें आपके सामने हो रही है, उन्हें आप अवॉइड करें, उन्हें आप इग्नोर करें। जीवन में आप आगे बढ़े अगर कुछ करना है तो ठीक है, आपने समझ लिए, अच्छे बुरे पहलू समझ लिए, जान लिया आपको यही करना है तो आप वो करिए। ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर के बारे में सोच करके अगर आपके कर्म बुरे नहीं हैं तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप काम स्टार्ट करिए, आपको जीवन में भरपूर सफलता मिलेगी। आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरह की सफलता आपके कदमों में आकर के खड़ी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत है मेहनत करने की। मेहनत बहुत ज़रूरी है, आलस से कुछ नहीं होना है, सिर्फ सोचने से, आलस करने से कुछ नहीं होना है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ईश्वर का नाम लो, अपने इष्ट का नाम लो, अपने आराध्य का नाम लो और लग जाओ उस काम में जिस काम के लिए आपने संकल्प को मजबूत कर लिया। जिनके संकल्प मजबूत होते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता, चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाए। अगर लक्ष्य आपका बड़ा है तो संघर्ष भी बड़े होंगे और सफलता भी बड़ी होगी और उन्नति भी बड़ी होगी और बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। फिलहाल पक्ष आपके पक्ष में चल रहा है। समय पूरी तरह से आपके फेवर में। अब देखना आपको ये है, करना आपको ये है कि किस तरह से हम इस समय का उपयोग कर सकें, किस तरह से इस समय को हम अपने पक्ष में कर सकें। और सिर्फ इसके मात्र 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न, सबसे पहले कड़ी मेहनत करने का संकल्प ले, मजबूत संकल्प ले, मन में ये निश्चय कर ले कि मैं ये काम करूँगा और ये काम करके ही आऊँगा। अगर ये निश्चय आपने ले लिया तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, ठीक है। बाकी सफलता आपको मिल जाएगी, खुशियाँ आपको मिल जाएगी, जो मनोकामना आपकी है वो ज़रूर पूरी होगी। ईश्वर को आराध्य माने, पूजा करते रहे, सही रास्ते पर चलते रहे, ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने कर्म अच्छे हैं, अपनी नीयत अच्छी, अपनी सोच अच्छी है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। बस अपनी मेहनत पर आप फोकस करें, बाकी सब ईश्वर पर आप छोड़ दें। प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार आप आगे बढ़ने वाले हैं। स्वभाव में भी आप बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो आप चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे जो आप खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत सही साबित होने वाला है। अब आपको बस ये देखना है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो आपके काम करने का तरीका है, उसमें आप किस तरह से बदलाव कर सकते हैं, किस तरह से चेंजेस आपके माध्यम से किए जा सकते हैं, काम करने के तरीक़ों में बदलाव किस तरह से किया जा सकता है।
है ना? ये आपको देखना है। इस बात के संबंध में आपको सतर्क भी रहना है, क्योंकि जो बदलाव आप करेंगे काम में, जो चेंजेस आप करेंगे, ये आपको किसी और को नहीं बताना है। अपने विचारों पर ध्यान दें। अधिक चिंता की वजह से नेगेटिविटी आ रही है, दूसरों के साथ थोड़ा संयम से पेश आएँ, है ना? बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आने ना दें अपने माइंड में। जितना हो सके पॉजिटिव होने की कोशिश करें और पॉजिटिव सोचने की भी कोशिश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, बहुत ज़्यादा लोड लेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो उससे होना जाना कुछ नहीं है, बस लोड आना है, बस टेंशन आना है जीवन में। ठीक है? तो हमें टेंशन नहीं लेना। करियर में जितना जल्दी हो सके आप निर्णय ले लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको करियर में लाभ मिलने वाला है। बहुत जल्दी जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत सारे इंक्रीमेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कहीं पर जाने का मौका मिल रहा है, परिवार के लोगों के साथ समय भी बिताएंगे आप। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अनुभव आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं। स्वभाव में आपके क्या बदलाव लाना चाहिए और किस तरह से चेंजेस करना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और इसी वजह से देखिए, पैसों से रिलेटेड जो आपकी चिंता है वो धीरे धीरे दूर भी होगी। फ़िलहाल वर्तमान में जो काम ज़रूरी है आप उस पर ध्यान दें। भविष्य से जुड़ी किसी चिंता के कारण आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अचानक से किसी नए स्रोत से आपको धन लाभ होगा, फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस ज़रिए कोई समस्याएं भी आपकी दूर होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बनने वाला है और अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। अब इनकम के स्रोत भी मिलेंगे, इनकम भी बढ़ेगी और जीवन में बहुत सारे चेंजेस भी आपको महसूस होंगे। यानी कि कुल मिलाकर लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। करियर की शुरुआत आप नए तरीके से करने वाले हैं, नया रास्ता आपको मिलने वाला है, नई खोज आपके माध्यम से की जा रही है जो आपके लिए सक्सेस साबित हो। समय बहुत कीमती है, फिलहाल इस बात का ध्यान रखें। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनते समय अपनी जिम्मेदारियों को भी ठीक से निभाएं। इसके अलावा जीवन में भविष्य में जो लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य को आप ज़रूर पाएंगे और इसमें काफ़ी लोगों की मदद आपको मिलेगी। मित्रों के साथ जो योजनाएं आप बनाएंगे वो सफल होगी, इसके ज़रिए फ़ायदा भी मिलेगा। एक दूसरे के साथ संबंध भी थोड़े मजबूत होंगे और जो परिवार में जो विवाद चल रहा है वो भी आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय फ़िलहाल आपके लिए दिख रहा है। किसी खास काम को लेकर जो आप मेहनत कर रहे हैं, फ़िलहाल किसी प्रोजेक्ट पर आप कुछ वर्क कर रहे हैं या कहीं सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत सक्सेस साबित होने वाला है। स्थान परिवर्तन की भी अगर आप योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। कभी कभी ज़्यादा सोचने की वजह से आपके हाथ में आ रही महत्वपूर्ण उपलब्धियां आप खो सकते हैं, इसलिए उचित रूपरेखा बनाएं और अपने कार्यों को अंजाम दें। ठीक है? इस समय बिजनेस से रिलेटेड खास फैसलों पर काम करने से पहले आप सलाह ले लें। कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज़्यादा रोक टोक की वजह से स्टाफ परेशान हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। पिछले कुछ समय से चल रहे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में अप्रत्याशित सुधार आने से स्वयं को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने कामों पर ध्यान दें, तरक्की का नया रास्ता बनाने में परिस्थितियों की आपको मदद मिलेगी। इस सप्ताह बिजनेस से रिलेटेड नई जानकारियां भी आपको मिलेगी। नज़दीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात भी बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में फ़िलहाल आने वाला है। महादेव की पूरी कृपा आपके ऊपर होने वाली, इसलिए बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन फ्री रह करके रिलैक्स होकर के अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें और जो योजना बनाई है उन्हें सीक्रेट रखने की कोशिश करें। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या कह रही है आपकी किस्मत और भाग्य आपका क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो सितारों का साथ आपको मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह की कार्ड ओपन हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि नए काम की शुरुआत आप कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव रहेगी। नियम कायदों से जुड़ें। जिन बातों की तकलीफ़ आपको हो रही है वो धीरे धीरे सुलझेगी। प्रॉपर्टी के निर्णय भी आपके पक्ष में होंगे। परिवार के लोग
इस समय बातचीत करते समय पुरानी बातों का ज़िक्र कर सकते हैं, जो कि आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा, आपको टेंशन देगा, दुखी करेगा। लेकिन आप काम पर फोकस बनाए रखिए। आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। पुराने विचार आपकी निराशा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप लोड ना लें। आलोचना भी हो सकती है, विश्वास में कमी आएगी, लेकिन लक्ष्य जो हासिल करना है सिर्फ उसी पर आपका ध्यान रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वक्त के अनुसार परिवार के लोगों की बातचीत में भी चेंजेस आएंगे। आपकी छवि में भी जो नेगेटिविटी बनी है वो दूर होगी। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लाइफ में इस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो, क्योंकि जो बातें आपको छोड़ देनी थी अभी तक, वही बातें आपने पकड़ी हुई है, जिस वजह से तो काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। तो बिल्कुल लोड ना ले। सावन का तीसरा सोमवार आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना होगा। धैर्य और संयम के साथ अगर आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो जीवन में आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। देखिए, बिजनेस में भी काफ़ी कुछ सुधार होने वाला है। मेहनत के मुताबिक नतीजे तो आपको मिलने ही वाले हैं। परिवार के लोगों से भी जुड़े रहने की कोशिश करें। अनुमान आपका देखिए बहुत सही निकलने वाला है। अनुभव भी काफ़ी आपको मिला हुआ है। बस इन दोनों चीज़ों को अपना करके जीवन में आप बहुत जल्द सफलता हासिल करेंगे। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। लाइफ में सब कुछ आप ही के पास होगा। बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही काम आने वाली है। देखिए, बड़ी कामयाबी अगर आप चाहते हो तो छोटे छोटे अवसरों को मत छोड़ो। छोटी छोटी सफलताओं की वजह से ही आपका बड़ा लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। जिन लोगों के लक्ष्य बड़े होते हैं, उनका काम कितना ही मुश्किल हो, आसानी से वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसा हमारा लक्ष्य रहेगा वैसे ही हमें संघर्ष करने पड़ेंगे। ध्यान रखें कि छोटे छोटे अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी छोटी सफलताओं की वजह से ही बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। जब किसी काम में आप असफल होते हैं तो आप कभी भी निराश मत होइए, बल्कि अपनी गलतियों को समझे और असफलताओं से सीख लेकर के आप फिर से प्रयास करें। आप सफल ज़रूर होंगे। जितना बड़ा लक्ष्य होता है, काम करना उतना मुश्किल हो जाता है। लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें आलस छोड़ना पड़ता है और सुख दुख की चिंता किए बिना काम करना पड़ता है। जिन लोगों का संकल्प मजबूत है, उनके लिए काम असंभव नहीं है। संकल्प कमज़ोर होगा तो छोटी सी बाधा भी मनोबल तोड़ सकती है और हम लक्ष्य से भटक सकते हैं। किसी व्यक्ति के सपने तभी पूरे होते हैं जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सिर्फ सोचने से काम पूरे नहीं होते, इसलिए समय बर्बाद किए बिना तुरंत काम को शुरू कर दो और सपने पूरे होंगे। इस बात का संकल्प खुद लो तो सपने ज़रूर पूरे होंगे, है ना। और जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अच्छा सोचना शुरू करो, अच्छा करना शुरू करो, तब जा कर के आपके साथ अच्छा होगा। और मृत्यु का शोक, किसी भी इंसान की मृत्यु का, किसी के भी जाने का, किसी के भी छोड़ जाने का, विश्वासघात करने का इतना दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दुख का खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। ज़्यादा शोक आपको नहीं मनाना, यानी कि कुल मिलाकर ज़्यादा रोने की जो अगर आदत है तो उसे बदल दी करने पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन कुछ विचारों को मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। अगर ये आपके माइंड में फिट हो गए, अगर इन्हें आपने ध्यान से सुन लिया, तो आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालात कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हम क्यों कमज़ोर बन रहे हैं? अगर हमारी आर्थिक स्थिति फ़िलहाल ठीक नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमें कमज़ोर नहीं बनना है ना। हालातों को कमज़ोर बनने दीजिए, लेकिन हमें अंदर से पॉजिटिव रहना और स्ट्रॉन्ग रहना है। हालातों का सामना मजबूती से करोगे तभी आप अपने जीवन को बदल सकते हो और हालातों को भी बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? अगर आप स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहोगे, आप भी कमज़ोर पड़ जाओगे, आप भी निराश हो जाओगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मात्र एक ही चीज़ है कि आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा
पॉजिटिव होना होगा। नए काम की जब भी आप योजना बनाओगे, कुछ नया करने की जब भी आप कोशिश करोगे, तो शुरुआत में 3 स्थितियों से आपको ज़रूर गुजरना पड़ेगा। पहली है उपहास, यानी कि लोग आपका मजाक बनाएंगे। दूसरी है विरोध और तीसरी है स्वीकृति। पहली स्थिति में लोग हमारे काम का, हमारी योजना का मजाक उड़ाएंगे। दूसरी स्थिति में लोग हमारा और हमारे काम का विरोध करेंगे। तीसरी स्थिति में स्वीकृति, यानी कि अंत में हमारे काम को स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, इसलिए जब भी काम को शुरू करो तो इन स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहो। लोगों की बातों में नहीं आना है, किसी से भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें जो करना है बस हमारे काम की हम शुरुआत करते जाएं। मेहनत करने से गरीबी दूर होगी, चुप रहने से विवाद कम होगा, धर्म कर्म करने से पाप आपके नष्ट होंगे। इसलिए मेहनत करते जाओ, बैठने से कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज़ में हम दूसरों से में जितनी ज़्यादा अच्छाइयाँ देखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे स्वभाव में हमें अच्छाइयाँ नज़र आएगी। ठीक है, जिन रिश्तों में अहंकार होता है, जिन रिश्तों में पॉजिटिविटी नहीं होती, देखिए हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि लालच, जलन, स्वार्थ जैसे भाव अगर है तो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, हर रिश्ते में पॉजिटिविटी होना चाहिए। निराश मत होइए, जीवन में बस आगे बढ़ते जाइए, कार्य करते जाइए। कभी कोई लोड नहीं होगा, कभी कोई टेंशन नहीं होगा। और हमेशा कोशिश यही करिए कि सबका सपोर्ट करें। जितना आप जीवन में आगे बढ़ने पर फोकस करेंगे, जितना आप सपोर्ट करने पर ध्यान देंगे, उतने ज़्यादा आप जीवन में आगे। पहले तो प्रॉफिट बहुत सारा लिखा है, अगले 6 महीनों में जितना बटोरना चाहते हो उतना प्रॉफिट बटोर लो, क्योंकि जो अब आने वाला समय है ये आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। इन अवसरों का आप जिस हद तक लाभ उठा सकते हो उठा लीजिए। इस बीच कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिना किसी ज़्यादा सोच विचार के नए काम की शुरुआत कर लो, क्योंकि नया काम आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति जो आपको कमज़ोर लग रही है ये बहुत जल्दी मजबूत होने वाली है। जो निर्णय आप लेना चाहते हैं वो फटाफट से ले लीजिए। कुछ कामों में अपेक्षा से अधिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इसी बीच आपकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य होंगे, सफलता भी आपकी इच्छा के अनुसार मिलेगी। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में आपको फ़ायदा भी होगा। जिस जगह आप अपनी उन्नति करवाना चाहते हो, जिस जगह आप अपना परचम लहराना चाहते हो उस जगह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा भी होने वाला है। करियर से रिलेटेड जो चिंता है बहुत जल्द आपकी दूर होने वाली है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले। दूसरों की बातों की वजह से बस निराश नहीं होना है ना। अगर कोई आपको टोन कस कराए, कोई ताने दे रहा है, या यूँ कहें तो कोई आपको आलोचना कर रहा है, आपकी कहीं पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा है, तो इन लोगों से हमें निराश नहीं होना बल्कि खुश होना है। ये वो लोग हैं जो हमारी उन्नति के रास्ते खोल रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी बुराई नहीं होगी तब तक हम ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे। तो जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, जो पीठ पीछे हमारे लिए गड्ढे खोदते हैं, ऐसे लोगों को तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की जितनी बुराई होती है वो उतनी ऊंचाई पर पहुंचता है। दूसरों के लिए कभी भी क्रोध और चिड़चिड़ापन ना रखें, क्योंकि अगर आप किसी की आलोचनाओं को अपने दिल पर ले लेंगे, बुरा लगेगा, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, उसका असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। जो बातें आपके लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है, केवल आप उन बातों पर ध्यान दें और अपने जो घर के सीक्रेट्स हैं वो लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी शेयर ना करें। कार्ड ओपन हुआ है जो यही बता रहा है कि आपकी हड़बड़ाहट, ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, ये आपको हमेशा दिक्कत दे रहा है। आप अपने सीक्रेट्स, अपनी उपलब्धियों को बखान लोगों के सामने जा के करते हैं, जिस वजह से आपके काम में हाय लगती है, आपका काम बंद हो जाता है, फिर आप परेशान होते हो, काम चलता नहीं है। ठीक है, तो काम नहीं चलने का मात्र एक ही रीज़न है, आपका बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में लोगों को अपनी जो भी योजनाएं हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी आपको अपॉर्चुनिटियां मिल रही है, आप सब शेयर कर देते हैं। नहीं करना चाहिए।
गुप्त रखिए, सिर्फ अपने तक रखिए। यहाँ तक कि अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के लोगों को भी अभी मत बताइए। जब तक आप पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक पूरी तरह से आप ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आप अपने खुद के पांव पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप खुद का बैंक बैलेंस नहीं बना लेते, तब तक आप किसी से भी अपनी योजनाओं को शेयर ना करें। इस बात की गिठान बांध लें, क्योंकि बार बार यही चीज़ कहने में आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को बखान करते हैं। आप अगर आप नहीं कर रहे, चलिए छोड़िए आप नहीं कर रहे, लेकिन आपने अपने परिवार के लोगों को बताया, माताएं, बहनें, आपके परिवार में जो भी हैं, पिताजी, ये लोग तो जहाँ कहीं भी मिलेंगे, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी मिलेंगे, वहाँ आपकी उपलब्धियों की चर्चा अवश्य करेंगे। मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा वहाँ पर है, मेरा भाई वो कर रहा है, मेरा भाई ये। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, परेशानी क्रिएट होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम डिफ़िकल्ट कंडीशन में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और ये प्रॉब्लम ही हम खुद जनरेट करते हैं, है ना। अगर आप अभी फ़िलहाल जो भी योजनाएं, जो भी उपलब्धियां आपको मिल रही हैं, जो भी आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप किसी के भी साथ शेयर मत करो, ठीक है। अच्छा, कितना अच्छा है, कहाँ तक अच्छा है, ये किसी को नहीं बताना, ठीक है, बस अच्छा है। ज़्यादा डीप में ले जा करके किसी को भी अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताना, अन्यथा आप बहुत पछताओगे, बहुत टेंशन होगा और बहुत सारी जीवन में प्रॉब्लम्स इसी वजह से आ रही। अगले 6 महीने आपकी उन्नति के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत सारे इनकम के स्रोत मिलेंगे, नई नई योजनाओं पर आप कार्य भी करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होते हुए आपको दिखाई दे रहे। लेकिन इन फ़ायदों को, इन उन्नतियों को, इन अपॉर्चुनिटियों को, इन उपलब्धियों को किसी के भी साथ आपको बखान नहीं करना, वरना बहुत बड़ी कंडीशंस में आप फंस सकते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट कंडीशंस आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वरना प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसी बीच देखिए दोस्तों, अगर कोई आपके विचारों का विरोध कर रहा है तो आपको उस वक्त शांत रहना होगा। अगर किसी को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई आपकी बातों का, आपकी जो आप जिस जगह आप कर रहे हो वर्क, उस जगह का विरोध कर रहा है कि यार यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने से में क्या होता है, तो आप ऐसे में क्या बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट भी हो जाता है, और यहाँ आप बक देते हैं, बोल देते हैं पूरा ABCD, मेरे को इतना पड़ता है, मेरे को उतना पड़ता है, मैंने आज यहाँ से इतना कर लिया, मैंने आज वहाँ से इतना कर लिया, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से कमा रखी, ये सारी बातें हम बोल देते हैं। बस वही चीज़ें हमारी बर्बादी का रास्ता खोल देती। तो हमें सबसे पहले कंट्रोलिंग करना होगा हमारी लैंग्वेज पे, ठीक है। तनाव से बचने की कोशिश करें, चाहे कोई कैसी कंडीशन में हमें डाल दे, लेकिन हम तनाव नहीं लेंगे। परिस्थिति जैसी है उसे वैसी अपनाएं। कठिन निर्णय अगर कोई लेना पड़े तो ज़्यादा सोच विचार ना करें। परिवार के लोगों का साथ मिलने वाला है, लोगों से मिले साथ की वजह से ही परिस्थिति में बदलाव भी होगा। थोड़ा सा अपने विचारों को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। अभी भी आप बोल रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैं पॉजिटिव, लेकिन आप बन नहीं रहे, तो बनना होगा पॉजिटिव, तभी जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। चलिए अब बात करेंगे सेकंड नंबर की। जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है भाई, उनके लिए भी देख लेते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह की पॉजिटिविटी आने वाली, अगले 6 महीनों में क्या होने वाला है, किस तरह से समय उनके जीवन में आने वाला है, किस तरह के चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं, तो ये भी हम समझ लेते हैं। बहुत अच्छा समय फ़िलहाल चल रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में मिल रही है, काफ़ी कुछ लाइफ में आपने खोया है और बहुत कुछ आप पा भी रहे हैं अभी फ़िलहाल लाइफ में। देखिए होता क्या है, जब हमारे ज़िंदगी में कोई एक शोक संदेश आता है तो वो 2 बड़ी खुशखबरियों को लेकर के आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। कोई एक शोक संदेश 2 बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहा है, मतलब कि एक बैड न्यूज़ अगर आ रही है तो याद रखिए उसका ज़्यादा अफसोस ना करें, क्योंकि वो 2 गुड न्यूज़ और पीछे लेकर आ रही है, उसका इंतज़ार करें, है ना। तो जीवन में आपकी यही हो रहा है, आपने बहुत संघर्ष करा, बहुत मेहनत करी, बहुत छोटी सी उम्र से आप आगे आए हैं, काफ़ी जीवन में आपने, कहते ना सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़े हो, वो चीज़ें किसी को नहीं दिखती, लेकिन अभी फ़िलहाल लोग आपसे जल रहे हैं, बहुत जल रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जलने वालों की। इस कदर लोग जल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि काम आप करें और पैसे उनको मिल जाएं।
जी हाँ, बहुत जल रहे हैं लोग आपसे, इन जलने वालों के मुँह एक ही तरीके से बंद हो सकता है, अगर आप अपने बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में किसी को ना बताएँ। अगर हम रुक जाएँगे तो हमें जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर सफल होना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और आगे बढ़ते रहो। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अगले 6 महीने आपके लिए बहुत ख़ास होने वाले हैं। इन 6 महीनों को बिल्कुल मत गँवाइएगा। इन 6 महीनों में जितना हो सके उतनी मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएँ। कॉन्सन्ट्रेशन पूरा अपने लक्ष्य पर होना चाहिए।